बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं हम उसको आगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंपल हैवी मास suspended by a light string of any fixed length with its upper end fixed। एक हैवी मैस की बॉल लेंगे, उसको एक स्ट्रिंग, फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग के साथ या इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ आप उसको अटैच करेंगे और उसका अपर एंड जो है वो फिक्स कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। when such a pendulum is displaced from its mean position, it moves to and fro about the mean position। जैसे ही हम इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा। अब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ जाता है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब हमने इस मोशन को प्रूव करना है कि इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एनिमेशन से आपको क्लियरली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो एंगल है वो नज़र आ रहा है। ये इसका प्रूफ है जिसमें हम सिंपल पेंडुलम की मोशन को प्रूव करेंगे कि इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए कंसीडर किया हमने एक पेंडुलम जिसका मैस m था। l लेंथ की स्ट्रिंग के साथ हमने उसको अटैच किया हुआ है जो कि फिक्स लेंथ है, कांस्टेंट लेंथ है। फोर्स F इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और इसको मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A पे ले जाते हैं। यहाँ पे इसका वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इस वेट को हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया इसके कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे हमने इसके वेट को रिजॉल्व किया इसके कंपोनेंट्स के अंदर। ये इसका कंपोनेंट है mg साइन ऑफ थीटा और ये इसका सेकंड कंपोनेंट है mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा एक्ट कर रहा है टेंशन के अपोजिट, टेंशन को बैलेंस कर रहा है। T इस स्ट्रिंग की टेंशन है ड्यू टू W, और ये वाला जो इसका कंपोनेंट है mg साइन थीटा, ये इसके रीस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ, आपको नज़र आ रहा होगा, माइनस जो है वो अटैच किया हुआ है, शो किया हुआ है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन करने के बाद यहाँ पे देखें हमने इसके फार्मूला अप्लाई किया है T इक्वल्स टू mg कॉस थीटा, इक्वेशन 1। और उसके बाद अप्लाइड फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ma and restoring force equals to minus mg sine of theta. So ma equals to minus mg sine of theta। उसके बाद देखें यहाँ से a equals to minus g sine theta। m जो है वो m से कैंसिल हो जाएगा। It means that a depends upon sine theta where theta is very small, so sine theta approximately equal to theta। थीटा की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा जो है वो थीटा के अंदर इसको हम चेंज कर देंगे। बट व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, पॉइंट ओ विल बी वेरी नियर टू पॉइंट ए एंड आर्क ओ ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड देन triangle AOC will be the right angle triangle and x over L equals to sin theta approximately equal to थीटा। यहाँ पे देखें प्रीवियस स्टेप में, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, अब थीटा क्योंकि यहाँ पे वेरी स्मॉल है, सो ये पॉइंट O और ये पॉइंट A, इनका डिस्टेंस भी बिल्कुल शॉर्ट होगा, और इतना शॉर्ट डिस्टेंस होगा कि ये जो आर्क लेंथ है ये स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है ये वाला,
OAC ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अप्लाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने x/l इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा की है। सो x/l यहाँ पे हमने रिप्लेस कर देना है, जो कि यहाँ पे ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू हमने ये रिप्लेस की है x/l। ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास a इक्वल्स टू माइनस जी इंटू x/l बन जाएगी। सो इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। सो a इक्वल्स टू माइनस g/l इंटू x, वेयर g and l आर बोथ आर कांस्टेंट वैल्यूज़। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड l जो कि हमने इनिशियली कहा था कि फिक्स्ड लेंथ है, कांस्टेंट लेंथ है। सो ड्यूरिंग द मोशन g and l remains constant, so we put g/l equals to omega square equals to constant. So a इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू माइनस एक्स, और कांस्टेंट और इक्वल को हम ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। सो एक्सेलरेशन a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म से हमने प्रूव किया कि जो पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। Now we are going to calculate the time period of simple pendulum. First of all, we will define the time period. The time required by the pendulum to complete one vibration is called time period. Simple pendulum को vibration complete करने के लिए जो time required होगा इसको हम time period कहेंगे। By definition t equals to 2 pi over omega, but omega square equals to g/l and omega square equals to g/l under root, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्टेप में किया था। सो ओमेगा की जगह हम इसको पुट करेंगे, रीअरेंज कर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t इक्वल्स टू 2 पाई l/g हमारे पास इसका, यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। और यही हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए, t इक्वल्स टू 2 पाई l/g अंडर रूट। This equation shows that the longer the pendulum, greater will be its time period, क्योंकि length और time period जो है वो एक दूसरे के directly proportional है। The time period of pendulum is independent of mass of the bob. अब इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको mass नज़र नहीं आ रहा, ये डिपेंड करेगा पेंडुलम की लेंथ पे। बाकी चीज़ें सारी ये इसकी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी अर्थ में कांस्टेंट है। तो इसलिए जस्ट L ही एक क्वांटिटी है जिसको चेंज करके हम इसका टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। बॉब का मैस आप जो भी रखें इसके टाइम पीरियड के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया, उसकी मोशन को प्रूव किया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।